नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है ज़कात का बयान। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ वकार में शेयर भी करते हैं ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। ज़कात की अदायगी के बहुत से मसाइल हैं। अहम और ज़रूरी मसाइल की तरफ कम अज़ कम हमारी तवज्जो होनी चाहिए ताकि ज़कात की अदायगी में किसी किस्म की कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो। सबसे पहले हमें देखना है कि ज़कात किस माल पर आयद होती है। ज़कात ऐसे माल पर फ़र्ज़ होती है जो हकीकतन बढ़ने वाला हो, जैसे पालने वाले जानवर और तिजारत से बढ़ने वाला माल। इसके अलावा वो माल जो हकीकतन तो नहीं बढ़ता और अगर बढ़ाना चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे रुपया पैसा और सोना चांदी वगैरह। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना है जिसकी कीमत भी कम तर हो, उसके बराबर रुपए हैं और इन पर साल गुजर जाए तो इस नकदी पर ज़कात फ़र्ज़ है, जो कि कुल का 2.5% है। जब माल ज़कात पर साल पूरा हो जाए तो ज़कात का फ़ौरन अदा करना वाजिब है। बग़ैर उज़र ताख़ीर करेगा तो गुनाहगार होगा। बहरहाल अगले साल ज़कात फ़र्ज़ होने से पहले पहले ज़रूर सबकदोश हो जाए। नाबालिग बच्चे पर और गैर मुस्लिम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स बीमार है और उसको आफाका नहीं हो रहा तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और अगर बीमार है लेकिन कुछ अरसे बाद उसको आफाका हो गया है तो उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। घर में ज़रूरियात का सामान जैसे बर्तन, कराकरी, मेज़ कुर्सियाँ, फर्नीचर, बिजली का सामान, सजावट का सामान और फ्रिज वगैरह, डीप फ्रीज़र या किचन के सामान जैसे मशीनी वगैरह, उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। रहने वाला मकान, पहनने वाले कपड़े, सच्चे मोतियों का हार और सवारी के लिए कोई गाड़ी वगैरह हो तो चाहे जिस मिक़दार जितनी भी हो और जिस कीमत की भी हो, उन पर ज़कात वाजिब नहीं है, चाहे वो इस्तेमाल में हो या ना हो। ज़कात की अदायगी की शर्त ये है कि वो ख़ुद ज़कात देने की नीयत करे और ख़ुद ही अपने माल से ज़कात अलहदा करे। और जिस वक्त किसी गरीब को ज़कात दे तो अपने दिल में ज़रूर ख़्याल करे कि मैं ज़कात देता हूँ। और अगर नीयत के बग़ैर ज़कात दे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए ज़कात देते वक्त नीयत कर लें। ज़कात की नीयत अगर नहीं की तो ज़कात फिर से देनी पड़ेगी। इसलिए ये
मलहूज़ खातिर रखें कि ज़कात जब भी अदा करें तो अपने दिल में ख़याल कर लें कि ये ज़कात है, और जो दे चुके हैं अगर ख़याल नहीं किया, नीयत नहीं की, और दोबारा देनी पड़ेगी, और जो पहले दिया गया उसका अलग सवाब मिलेगा। अगर कोई मालदार जिस पर ज़कात वाजिब है साल गुज़रने से पहले ही ज़कात दे दे और साल के पूरा होने का इंतज़ार ना करे तो भी जायज़ है और ज़कात अदा हो जाती है। अगर कोई मालदार कई साल की ज़कात इकट्ठी देना चाहे तो ये भी जायज़ है। अगर उस दौरान उसका माल बढ़ जाता है तो उसको उस पर अलग ज़कात देना पड़ेगी। सोना का चांदी के ज़ेवरात हों उस पर भी इस्तेमाल चाहे हों या ना हो, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। तजारत की नीयत से ख़रीदे गए मकान, दुकान या ज़मीन वग़ैरह पर भी ज़कात उनकी मौजूदा मालियत के मुताबिक अदा करना होगी। बैंकों में जमा की गई रकम या जो रकम सेविंग मुनाफा के लिए जमा कराई गई है उस पर भी ज़कात अदा करना होगी। उसकी अगर किसी के पास कुछ मकान हैं और उसने उनको किराए पर दिया हुआ है और उनके किराए से उसके घर की जो गुज़र बसर है वो बहुत मुश्किल से होती है, घर में बाल बच्चे और दीगर खाने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि अच्छी तरह से बसर नहीं हो सकती और तंगी रहती है, उसके पास ऐसा माल भी नहीं जिस पर ज़कात वाजिब है, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। किसी के पास कोई रकम है और उस रकम से ज़कात ज़ायद का मकरूज़ है, यानी जितनी रकम उसके पास है और उससे ज़ायद का मकरूज़ है, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात देना दुरुस्त है। हर वो जो कोशिश करता है और नेकी के काम में, जो अल्लाह के रास्ते में कोशिश करता है और नेकी के काम में मशगूल है, लेकिन फ़कीर भी है और मोहताज भी है, तो उसको भी ज़कात देना जायज़ है। इसी तरह जिहाद करने वाले, दीन की तबलीग करने वाले, इल्म हासिल करने वाले और इल्म दीन सिखाने वाले को भी ज़कात देना दुरुस्त है। खैराती दवाखाना में ज़कात का मुसर्रफ ये है कि उस रकम से दुआएं ख़रीद कर मुफ्त दी जाएं तो ठीक है। अगर उस रकम से डॉक्टरों को तनख्वाह या अमले को तनख्वाह दी जाती है तो उससे ज़कात अदा ना होगी। यानी अगर हम ऐसे किसी इदारे को ज़कात देते हैं तो उस रकम से सिर्फ़ दवाएं ख़रीदी जाएं और वहाँ के जो डॉक्टर्स हज़रात हैं या दूसरे जो हैं उनको ज़कात न दी, उनको ये रकम दी तो ज़कात अदा ना होगी। मदारस जो अहले हक़ हो उसको ज़कात देना अफजल है। इसमें मुसलमान का ज़्यादा नफ़ा है। ज़कात के पैसे से मस्जिद बनवाना, किसी लावारिस लाश को कफन पहनाना या मुर्दा की तरफ से
कर्ज अदा करना, किसी भी नेक काम में लगा देना दुरुस्त नहीं, जब तक कि मुस्तहिक को न दिया जाए, यानी कि ज़कात की रकम मुस्तहिक तक पहुंचाई जाए तो ज़कात अदा होगी। ज़कात का पैसा माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परनाना परनानी को देंगे, या ऐसे ही जो उनके नीचे आते हैं, ये जिन लोगों से ये पैदा हुआ है, तो उनको ज़कात देना दुरुस्त नहीं। मियाँ अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी अपने मियाँ को ज़कात नहीं दे सकती। जिन लोगों से ये पैदा हुआ है उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। अपने ऐसे रिश्तेदार जैसे भतीजा, भतीजी, भांजी, बहन, भाई, इनको ज़कात दे सकता है। घर के नौकर चाकर, दाई वगैरह को ज़कात के पैसे देना दुरुस्त है, लेकिन उनकी तनख्वाह में से मिन्हा ना करे, अलहदा से इनाम के तौर पर उनको पैसे दे दे और ज़कात की नीयत कर ले। जितना माल है, ख़ास सोना चांदी हो या माल तजारत हो या नकदी हो, 40वां हिस्सा ज़कात देना वाजिब है। किसी ने ज़कात के पैसे निकाले तो उसे इख्तियार है, चाहे एक ही दिन में सबको दे दे या थोड़ा थोड़ा करके दे, या एक ही दिन में सब दे दे, या थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल में उसकी अदायगी कर दे, तो ये दुरुस्त है। ज़कात की रकम अगर किसी को देता है तो इतनी होनी चाहिए कि उसकी गुज़र बसर जो वो अच्छे तरीके से हो जाए। ज़कात का पैसा किसी काफिर को देना दुरुस्त नहीं है। ज़कात सिर्फ हकदार मुसलमान को दे। किसी को ईदी या इनाम के नाम से कुछ दिया मगर दिल में नीयत कर ली कि ये ज़कात की रकम है, चाहे उसको बताए या न बताए, तो ज़कात अदा हो जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे चीदा मसाइल जिनकी तरफ तवज्जो की गई है। अच्छे तरीके से जो ज़कात है वो ये है कि किसी मुस्तहिक को अदा कर दी जाए, और देते वक्त दिल में ये ज़रूर नीयत कर लेनी चाहिए कि ये ज़कात की रकम है। अगर नीयत नहीं करेगा तो ज़कात अदा ना होगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, उसमें अगर कोई गलती है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और इस पर सही तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला बनाए। कुरान पाक की जो कुरान पाक है उसमें अल्लाह ताला ने हमें पूरी रहनुमाई अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबके लिए अच्छी दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।